प्रेज द लॉर्ड सर्वांना. यावेळी आपण आपल्या आराधनेला सुरू करूया. तर सर्वात आधी आपण प्रथम स्थान परमेश्वराला देऊ. यावेळी छोटीशी प्रार्थना करूया. कृपया करून आपले डोळे बंद करा आणि हात जोडा आणि यावेळी आपण प्रार्थना हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीसस, थँक यू माय गॉड. आमच्या पवित्र श्रेष्ठ विश्व आकाश आणि पृथ्वी याचा निर्माण करणाऱ्या परमेश्वर पिता, आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, तुझ्या नावाला वंदन करतो आणि तुझ्या नावाला गौरव देतो की बरोबर बाबा तुमच्या जीवनामध्ये सुंदरसा दिवस सोडला आहे, आम्हाला आशीर्वादित केला आहे परमेश्वर पिता. मागील सप्ताहात परमेश्वर पिता प्रत्येकाचं राखण केलं आहे, प्रत्येकाचं संरक्षण केलं आहे, म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद आणि धन्यवादच येतो. विशेष करून बाबा आज आम्ही जे काही गीतं गाणार आहोत, जे काही वचन ऐकणार आहोत परमेश्वर पिता, हे सर्व काही तुझ्याकडून आहे आणि आम्ही प्रत्येकाला ते प्रभू याच्याद्वारे आशीर्वादित करणार आहे असा माझा विश्वास आहे परमेश्वर पिता. आणि आम्हा प्रत्येकाचं मुख आमचं प्रत्येकाचं जीवन तुझ्या हाती सोडते. ही प्रार्थना येशू ख्रिस्तांचा याच्या गोड आणि नावाने मागते म्हणतोय. प्रेज द लॉर्ड. यावेळेस काही गीते गाऊन आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. आपण ज्या ठिकाणाहून पाहत आहात त्या ठिकाणाहून आपण हे गीत गाऊन परमेश्वराला धन्यवाद करूया. हालेलुया. स्तुती करेंगे, यीशु की स्तुती करेंगे. हे गीत गाऊन आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा. सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा. पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा. पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए
यावेळेस आपले नेत्र बंद करूया आणि परमेश्वराला
तू आम्हाला दिली आहे. जगात प्रभू आज कित्येक लोक असेल जो हा दिवस पाहू नाही शकले. कित्येक लोक असेल प्रभू ते कोणत्या प्रॉब्लेम मध्ये असतील, कोण हॉस्पिटल्स मध्ये असतील, कोणी कोणत्या अडथळ्यामध्ये असतील. प्रभू तू आम्हाला प्रभू त्या सर्व गोष्टीतून सोडून आज तुझी स्तुती आणि आराधना करण्यासाठी तुझ्या योजनेद्वारे प्रभू तू आम्हाला या ठिकाणी एकत्रित केलं. म्हणून आज आम्ही सर्वजण प्रभू तुला धन्यवाद देतो. प्रभू तुझी स्तुती करतो, तुला गौरव देतो. प्रभू तुला महिमा देतो. प्रभू आज जी काही प्रभू स्तुती आराधना केली आपण तुझ्या नावामध्ये तू आशीर्वादित कर. प्रभू आज जो काही मेसेज प्रभू आम्ही ऐकणार आहोत प्रभू तो तुझ्या नावामध्ये प्रत्येकासाठी आशीर्वादाचा असू दे अशी आम्ही तुझ्यासाठी प्रार्थना विनंती करतो. जरी प्रभू आम्ही या ठिकाणी रिक्त अंतकरणाने आलो असेल तरी जाताना प्रभू आमचा अंतकरण प्रभू तुझं वचन घेऊन जाण्यासाठी तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत करायची आम्ही तुझ्यासाठी प्रार्थना विनंती करतो. तुझे स्वर्गीय आशीर्वाद घेऊन आपल्या दारामध्ये पावलं टाकण्यासाठी प्रभू तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत कर. तुझे आशीर्वाद दे प्रभू अशी आम्ही तुझ्यासाठी प्रार्थना विनंती करतो. पुढची सर्व वेळ प्रभू तुझ्या हाती समर्पित कर. ही प्रार्थना दादा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड पवित्र प्रिय आणि सामर्थ्यशाली नावाने केली प्रभू म्हणून तू आहे. आमेन. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात आपणा सर्वांना सलाम. परमेश्वराची स्तुति असो. परमेश्वर की स्तुति हो कि इस सुंदर से दिन में परमेश्वर ने हम सभी को परमेश्वर के भवन में इकट्ठा किया और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने का समय परमेश्वर ने हमें दिया है. इसलिए हम परमेश्वर का शुक्र अदा करते हैं. आइए जिस प्रकार से हम प्रार्थना की आत्मा में है हम प्रार्थना करेंगे हर लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो परीक्षाओं में फंसे हैं, जो प्रॉब्लम्स में फंसे हैं. हमें परमेश्वर के उन सभी को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन सभी को चंगाई दे. आने वाले दिन कठिनाइयों में जाएंगे. बहुत से लोग कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं. उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि परमेश्वर उन सभी को चंगाई बख्शे और हर परिस्थिति में परमेश्वर उनको सहायता करे. जिस प्रकार से परमेश्वर को इम्मानुएल कहते हैं, जिस प्रकार से हमने गाना गाया है और परमेश्वर की आराधना की है. परमेश्वर हमारे संग हमेशा है. हम उसी परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि परमेश्वर उन सभी को आशीष बख्शे. आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें. सारे सृष्टि के रचने वाले हमारे सृजनहार परमेश्वर पिता, हमारे जीवित खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया कि आज के समय में हम परमेश्वर पिता आपकी स्तुति और आराधना करते हैं. धन्यवादित हृदय के साथ आपके सम्मुख आते हुए प्रभु परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं उन सारी बातों के लिए, उन सारी आशीषों के लिए जो परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवनों में दी है. धन्यवादित हृदय के साथ आपके सम्मुख आते हुए हम आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और परमेश्वर पिता आपकी दया, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में आपने हमेशा के लिए रखा है. इसलिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर पिता आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं. प्रार्थना करते हैं इस वक्त विशेष तौर पर उन सभी हमारे भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता जो बीमार हैं, परीक्षाओं में फंसे हैं, कठिन परिस्थितियों में है परमेश्वर पिता, अंधकार में फंसे हुए, पापों की जकड़न में है. उन सभी को परमेश्वर पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जहां कहीं भी वो परमेश्वर पिता ये प्रार्थना कर रहे हैं उन सभी के जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. जो परमेश्वर पिता आप महान सामर्थी पराक्रमी सर्वश्रेष्ठ और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आप उन सभी की स्तुति दे और परमेश्वर पिता सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर पिता उन सभी के जीवनों में आप आपके स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर पिता आपकी आशीषें, शांति और आपकी सामर्थ्य से उनका जीवन आप भर दे. यही प्रार्थना और विनती करते हैं. हर एक परमेश्वर पिता परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जो इस वक्त परमेश्वर पिता हमें देख रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता. चर्च के हर एक मेंबरान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं
जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का बुजुर्ग लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन सभी के वैयक्तिक जीवनों को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हुए सभी की प्रार्थनाओं को तो सुन, सभी को परमेश्वर का शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रखें, यही प्रार्थना और विनती आपसे करते हैं। आने वाले दिन, आने वाला समय, हमारा जीवन सब कुछ परमेश्वर का आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आइए इस वक्त हम परमेश्वर के वचन से एक भाग को पढ़ेंगे और उस भाग पर आज हम मनन करेंगे जो कि लिया गया है भजन संहिता उसका अध्याय 62, साम 65, स्तोत्र संहिता याचा अध्याय 62 या वचनांवर आज आपण मनन करणार आहोत। मी आपणासाठी हा शास्त्रपाठ वाचतो। मैं आप सभी के इस शास्त्र भाग को पढ़ करना चाहूंगा। भजन संहिता उसका अध्याय 62। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास ही आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगन में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वाले के आधार, तू धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कैसे हुए है, अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंग का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है, इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर जाएंगे। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार करता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेखालिया को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष दे देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधे हुए। चराइयां भेड़ बकरियां से भरी हुई है और दराइयां अन्न से भरी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है। यहाँ तक वो परमेश्वर पढ़े जाए और सुने जाए, कलाम पर आशीष बरसे। अगर इस शास्त्र भाग को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर शास्त्र पाठ का जो शीर्षक है वो लिखा गया है कि परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद। यहाँ पर जब दाऊद अपने हृदय से आनंदित होता है तब ये सितार के साथ या भजन मंडली के साथ या संगीतकारों के साथ इकट्ठा होकर इस गीत को, इस भजन को गाते हुए हम देखते हैं। और यहाँ पर और कोई प्रार्थना विनती या और किसी भी प्रकार की साक्ष्य या किसी भी प्रकार का वहां पर गिड़गिड़ाना वहां हम नहीं देखते, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे दाऊद परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हुए हम यहाँ पर जान पड़ते हैं। और आइए इस शास्त्र भाग से हम आज देखेंगे कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में जिसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। उसमें से सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम सभी जीवित हैं, सांस ले रहे हैं और सुरक्षित हैं। और परमेश्वर ने उसकी कृपा हमारे ऊपर रखी है, उसके आशीषें हमारे जीवन पे रखी हुई है, इसलिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ ऐसी बहुत सी हमारे जीवन की रोजमर्रा की जो जीवन की चीजें हैं जिससे हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक 5 बातें, वचन 1 से लेकर 5 तक हम देखेंगे कि
क्यों हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और क्यों यहाँ पर दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और इसी रीति से हम भी ये जानेंगे और सीखेंगे कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है। वचन 1 यहाँ पर कहता है कि हे परमेश्वर, सियोन में तेरी स्तुति बाट ज्योति है। सियोन में यानी कि स्वर्ग में वहां पर परमेश्वर की जो स्तुति है वहां पर हमेशा की जाती है, क्योंकि और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। वहां पर जो हमारी मन्नतें है या हमारी जो प्रार्थना है या जो हमारी जो दुआ है या हमारी जो विनतियां है वो वहां पर पूरी की जाती है। इसलिए वहां पर परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में, सियोन में, स्वर्ग में वहां पर परमेश्वर की स्तुति हो। और यही सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में ये है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए देना है क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को वहां पर सुनता है। या हम कह सकते हैं जिस प्रकार से वचन को लिखा है कि वो हमारी मन्नतों को वहां पर पूरी करता है। मतलब एक ऐसा ठिकाना जहां पर परमेश्वर रहता है, एक ऐसा स्थान जहां पर परमेश्वर हमारी मन्नतों को पूरा करता है, एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा खुदा जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए हम अपने घुटनों पर जाकर उसको मान, सम्मान और महिमा देते हैं। वो परमेश्वर हमारी मन्नतों को सुनता है और इसीलिए उस परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उस वचन के द्वारा हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हम पर कृपा करता है, उसकी आशीष हमारे जीवन में देता है और हमारी मन्नतों को वो पूरा करता है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। देखो, बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में हम चाहते हैं, परमेश्वर हर चीजों को जो जरूरत की है हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा करता है। और उसके साथ, उसके अलावा हमारे जीवन में जो हमारी मन्नत है, जो हमारी चाह है, जो हमारी शायद रिक्वायरमेंट्स नहीं है, शायद हमारी जरूरतें नहीं है, हमारी मांग है, हमारी डिमांड्स है, उनको भी परमेश्वर उस सियोन में पूरा करता है। इसलिए हमें हमारे जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारी बस प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, बल्कि साथ ही साथ हमारी जो जरूरत है या अलग सी चाह है, उन चीजों को भी वहां पर परमेश्वर सुनता है और वहां पर वो पूरी करता है। और इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वहां पर लिखा गया है कि हे परमेश्वर, सियोन में तेरी स्तुति, तेरी बाट ज्योति है। सियोन में वहां पर परमेश्वर की स्तुति हम करते हैं, क्योंकि वहां पर एक ऐसा स्थान है, वही एक ऐसा स्थान है परमेश्वर के शरण में, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के स्वर्ग में, वहां पर हमारी मन्नतें पूरी की जाती है। और इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है। बहुत से वक्त हमारे जीवन में हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देते हैं, या हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ हुआ ही नहीं है, शायद आने वाले दिनों में कुछ होगा भी नहीं है, शायद पिछले दिनों में जो कुछ हुआ है हम भूल गए हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देना हम भूल जाते हैं। या कभी-कभी हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं, हम भूल जाते हैं, दूर रखते हैं। लेकिन एक बात हमेशा हमें अपने जीवन में, अपने ख्याल में, हमारे अपने मनों में, विचारों में एक रखना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर जो सियोन में सिंहासन रूढ़ है, स्वर्गीय परमेश्वर, वहां पर हमारी मन्नतों को पूरी करता है। और उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे, वचन 2 में लिखा गया है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है, क्योंकि वहां पर लिखा है, हे प्रार्थना सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हमारा जो परमेश्वर है वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमें धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। बहुत से वक्त हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना को वहां पर परमेश्वर पूरी करता है। हमारा एक परमेश्वर है जो जिंदा परमेश्वर है, जो अपने कानों को खुला रखता है, जो हमारे तरफ अपनी आंखों को लगाए हुए रखता है, जो अपने मनुष्य की ओर देखता रहता है कि वो क्या प्रार्थना करता है, किस प्रकार से स्तुति करता है, किस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद देता है, किन जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखता है। उन सारी बातों को ध्यान रखते हुए, उन सारी बातों को अपनी नजर में रखते हुए परमेश्वर
परमेश्वर यहाँ पर लिखा गया है कि सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी परिस्थितियों में शायद से हमने जाना है, पहचाना है हमारे लोगों को, अन्य चीजों को, कि हम प्रार्थना करते हैं, हम मांगते हैं, प्रार्थना के साथ उनके पास जाते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना को वो सुनते नहीं। शायद हमारी रिक्वेस्ट को हम उनको बताते हैं, जो विनतियां हम उनको सुनाते हैं, उनको वो नजरअंदाज करते हैं और वो हमारी जरूरतों को पूरी नहीं करते। लेकिन हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम स्तुति और आराधना करते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, घुटनों पर आकर उसको चाहते हैं, वो परमेश्वर कहता है, उसके बारे में दाऊद यहाँ पर कहता है कि हमारा परमेश्वर जो जीवित है, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो सियोन में है, जो हमारी मन्नतों को पूरी करता है, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी सुनता है। और हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई वनस्पति नहीं है, वो कोई पत्थर नहीं है कि जिसके हाथ है जो काम नहीं कर सकते, जिसके पैर है जो चल नहीं सकते, जिसके आंखें तो है लेकिन वो देख नहीं सकते। लेकिन हमारा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है, जिसकी आंखें है और जो देखता है, जिसके कान है जो सुनता है। और इसलिए उस परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। अगर हम यहाँ पर साम या भजन 103 या 100 और 105 अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा गया है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो कभी सोता नहीं है और हमारी प्रार्थनाओं के लिए हमेशा वहां पर वो अपनी नजरों को लगाए रहता है। वहां पर लिखा गया है, अगर हम साम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका अध्याय 102 और 103 101 102 के एक वचन में लिखा कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दोहाई तुझ तक पहुंचे। तो ऐसे सारे साम अगर या भजन संहिता को अगर हम पढ़ते हैं, तो हर एक भजन में वहां पर दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं को तू सुन, क्योंकि तू प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। और वो भी वचन हम जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो इज़राइल की रक्षा करता है, और वो इज़राइल की रक्षा करते हुए अपने पलकों को भी झुकाता नहीं है और हमेशा अपने प्रार्थनाओं की तरफ अपने कानों को लगाए हुए रहता है। और इसीलिए हमें अपने जीवन में उस परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। तीसरी और यहाँ पर बात अगर हम यहाँ पर इस वचन के द्वारा अगर पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं कि हमें क्यों परमेश्वर को धन्यवाद देना है, तो वचन 3 में वहां पर लिखा गया है कि अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। यहाँ पर बड़े विश्वास के साथ दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू मेरे अपराधों को यहाँ पर ढांप देगा, यानी जो मेरे अपराध, जो गलतियां, जो मिस्टेक्स मैंने अपने जीवन में की है, मैं जानता हूं कि तू उन अपराधों को ढांप देगा या मेरे जीवनों से तू दूर कर देगा। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और इसीलिए हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति और आराधना करना है। जो सियोन में स्थित परमेश्वर है, जो स्वर्गीय महान परमेश्वर है, उसको हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि वो हमारे अपराधों को ढांप देता है। परमेश्वर का वचन कहता है जितने पूरब से पश्चिम दूर है, उतने ही उसने हमारे अपराधों को क्या किया है, दूर किया है। और इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ दाऊद उसी प्रकार से हमें ये बताता है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि जाने अनजाने में जो भी गलतियां, जो भी अपराध, जो भी बातें जो परमेश्वर की नजर में बुरी है, जो परमेश्वर की सोच में बुरी है, जो परमेश्वर के सामने बुरी है, जो हमने की है, सोची है या देखी है, उन सब चीजों को परमेश्वर वहां पर अपने जीवन में उन अपराधों को ढांपने वाला परमेश्वर। और इसीलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख जाकर उसको धन्यवाद देना जरूरी है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वही एक परमेश्वर है जिसने हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए अपने लहू को बहाया है। वही एक परमेश्वर है जिसने हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए अपने उनके एक लौते बेटों को दिया है, जिसने अपने शरीर को इस संसार के लिए, इस मानव जाति के लिए दे दिया।
और वही एक परमेश्वर है जो हमें अपने जीवन में अपने अपराधों से दूर करता है। और इसे हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जिस प्रकार से हमने अपराधों की क्षमा की है, उसी प्रकार से तू भी हमारे पापों की क्या कर क्षमा कर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी गलतियों को ढांपने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर उस माँ के समान है जो माँ अपने बच्चे के गलतियों को छुपाती है, क्षमा करती है। उसी प्रकार का हमारा परमेश्वर है, इसलिए हमें उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है। चौथी बात वचन 4 से हम सीखते हैं कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है, क्योंकि वहां पर लिखा गया है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगन में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे, बिकॉज ही सैटिस्फाइज आवर सोल। वो परमेश्वर, वो जीवित खुदावंत परमेश्वर ना कि हमारे मन्नतों को पूरा करता है, ना कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, ना कि बस हमारे पापों को क्षमा करता है, साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया है कि वो हमारे जो आत्मा को तृप्त करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को तृप्त करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में शांति देने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में कृपा का वरदान आशीष देने वाला परमेश्वर है। और इन सारी चीजों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। आज के संसार में लोग इस चीज के लिए हमेशा अपने जीवन में भागते रहते हैं कि वो अपने जीवन में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को या अपने जो सबसे प्यारे लोग हैं उनके जीवनों को तृप्त कर सके। रेस में भाग रहे हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वो हमारा एक ऐसा जीवित परमेश्वर है कि वो हमारे आत्माओं को, हमारे जीवनों को तृप्त करता है। बस तृप्त करता नहीं का मराठीमध्ये आपण म्हणतो की दुधाची तहान ताकावर भागवणारा परमेश्वर नहीं है। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे जीवन से उत्तम पदार्थ से तृप्त करेगा। जो भी चीजें हम अपने जीवन में चाहते हैं, जो भी चीजों को हमने अपने जीवन में मांगा है, उन सारी चीजों को परमेश्वर उत्तम से उत्तम चीज हमारे जीवन में देकर वो हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करनी है, क्योंकि वो परमेश्वर ने सिर्फ अपने लिए जान ही नहीं दी है, सिर्फ उसने अपने लिए लहू नहीं बहाया है, सिर्फ अपने लिए वहां पे अपना एकलौता बेटा नहीं दिया है, लेकिन हर दिन, हर समय, हर साल वो अपने जीवन में हमारे आत्मा को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को वो उत्तम से उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। और इसीलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है क्योंकि वो हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है, समाधान करणारा परमेश्वर आहे। प्रत्येक गोष्टीमध्ये उत्तमातला उत्तम देणारा आपला परमेश्वर आहे आणि म्हणून त्या परमेश्वराला धन्यवाद देणं गरजेचं आहे। आणि तेच या ठिकाणी या वर्षातून आपल्याला पाहायला मिळतं। दावीद देखील आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वराला धन्यवाद देतो। जरी तो वेगवेगळ्या परिस्थितीतून जातो, कठीण परीक्षांमधून जातो, संकटामधून जातो, पळतो, तरी देखील तो परमेश्वराला आपल्या जीवनामध्ये धन्यवाद देतो, कारण तो त्या ठिकाणी त्याला माहिती आहे की माझा परमेश्वर माझ्या जीवनामध्ये मला तृप्त करेल, मला तृप्त करणारा परमेश्वर आहे। आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला हे कळलं गरजेचं आहे की माझा परमेश्वर, माझा जिवंत सेनाधीश देव, माझा जीवन तृप्त करणारा देव आहे। और इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। शायद हम जो इस वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शायद हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से हम अशांत हैं, हमारे जीवन में शांति नहीं, तृप्तता नहीं। वचन हर एक के मन के साथ बात करता है। परमेश्वर के द्वारा हमसे, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमसे बात करता है और कहता है कि वो एक परमेश्वर है। अगर हम उसको देखते हैं, उसकी तरफ अपनी नजरों को उठाते हैं, उसकी तरफ प्रार्थना करते हैं, उसको अपना पिता मानते हैं, तो वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो परमेश्वर हमें तृप्त भी करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए हमें उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है। पांचवी और आखिरी बात कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है, वचन 5 में लिखा है कि हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर।
हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और समुद्र पर के रहने वालों के आधार तू धर्म के हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर वहां पर देगा। पांचवी और आखिरी बात यहाँ पर हमें परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना चाहिए, क्योंकि वो हमें आधार देता है, वो हमें उद्धार देता है, जो चाहे वो वर देता है, मतलब वो हमें सपोर्ट करता है और साथ ही साथ हमें प्रोटेक्ट भी करता है, वो हमें सुरक्षित करता है और हमें आधार भी देता है। इस पूरे वचन को अगर पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि हमारे उद्धार करता परमेश्वर है, जो हमें सुरक्षित रखता है, पापों से निकालता है, परीक्षाओं में से छुड़ाता है, हमें एक नया अनुभव, नया जीवन देता है, सर्वकालिक जीवन देता है, साथ ही साथ वो हमारे जीवन में आधार भी बनाए रखता है। जो चाहे वो वरदान देता है, दैट मीन्स ही प्रोटेक्ट्स अस, कि वो हमें सुरक्षित रखता है, साथ ही साथ वो हमें आधार देता है, वो सपोर्ट भी करता है। और इन सारी चीजों के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। जब हम उस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसी विश्वास के ऊपर चलते हैं, जो कुछ डिसीजन हम अपने जीवन में लेते हैं, जिस प्रकार से जीवन हम जीते हैं, उस सब में परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। परमेश्वर हमें आधार देता है, परमेश्वर हमें सुरक्षित करता है। ये पांच चीजें जो आज हमने अपने जीवन में इस वचन के द्वारा जानी है, सीखी है कि हमें धन्यवाद क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर हमारी मन्नतों को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को तृप्त करता है, साथ ही साथ वो हमें अपने जीवन में आधार देता है और हमें प्रोटेक्ट भी करता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे, परमेश्वर आप सभी की प्रार्थनाओं को सुने, परमेश्वर आप सभी को सभी की प्रार्थनाओं को सुनकर आपको और आपके परिवार को यहाँ पर आशीष और शांति दे। मेरी प्रार्थना और दुआ आप सभी के लिए हम करते हैं। आइए इस वक्त हम अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करूया त्याच्यानंतर प्रभूची प्रार्थना करून आशीर्वाद घेऊन आजची भक्ती आपण समाप्त करूया। प्रभू आम्ही तुला आभार मानतो, तुझी स्तुती करतो या सुंदर वेळेबद्दल, जी वेळ तू आमच्या जीवनामध्ये दिलेली आहेस तुझ्या वचनातून शिकण्यासाठी। प्रभू परमेश्वर तू आम्हाला सांगितलं की आम्ही तुला धन्यवाद का देणं गरजेचं आहे, कारण तू आमची प्रार्थना ऐकतोस। प्रभू परमेश्वर आमच्या गरजा तू भागवितोस, आमच्या पापांची क्षमा करून परमेश्वर आमचं जीवन तू तृप्त करतोस आणि आम्हाला आधार देतोस, आमचं संरक्षण करतोस म्हणून तुझी स्तुती करतो। परमेश्वर या विश्वासामध्ये स्थिर राहण्यासाठी विशेष करून तू आमचं सहाय्य आणि मदत कर। तुझी कृपा तू करून परमेश्वर तुझ्या वचनामध्ये रममान होण्यासाठी, तुझ्या प्रार्थनेमध्ये निरंतर राहण्यासाठी तू आमचं तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शन करून तुझी कृपा करून द्यायची प्रार्थना आणि विनंती करतो। इथून पुढची वेळ तुझ्या हाती समर्पित कर। प्रार्थना धन्यवाद देता आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याच गोड गौरव आणि प्रिय नावात मागतो म्हणतो आहे, आमेन। हे आमच्या सगळ्या बाबा तुझे नाम पवित्र जसे स्वर्गात तसे तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची अपराध समज मासूम तसेच तू आमच्या आणि आम्हाला सुरक्षित तर आम्हाला कारण की राज्य सामर्थ्य ही सर्व आता सामर्थ्य पराक्रमी सर्वश्रेष्ठ आमच्या जिवंत सेनाधीश परमेश्वर पित्याचं प्रेम, त्याचा एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आतापासून सदा सर्व कामी उपस्थित असलेल्या प्रत्येक लहान थोरांबरोबर संवर्तमान असो, आमेन।